नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीएसएसपी टीजीटी एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 10, जिसके अंदर ये है पार्ट सेकंड। तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया करो और उनके जवाब दिया करो, फिर देखा करो कि आपके 90 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम बादल का प्रकार है? पहला है वर्षा स्तरीय बादल, पक्षाभ बादल, स्तरित बादल और कपासी वर्षा बादल। तो इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी ने इसके अंदर चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए थे। क्योंकि जो मध्यम बादल होते हैं उनके अंदर स्तरीय मध्य एक आता है, स्तरीय मध्य, और दूसरा आ जाता है कपासी मध्य बादल। तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत थे, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। डीएसएसबी ने इसमें चारों क्वेश्चन ऑप्शन गलत दिए थे। अब नेक्स्ट है, एक क्लाइमोग्राफ में मगमी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है गर्म और आर्द्र, दूसरा है ठंडा और सूखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है, मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है केई बुलन के द्वारा, दूसरा है जे2जो विल्सन के द्वारा, तीसरा है विलियम वकलैंड के द्वारा, तीसरा है इंगलैंड के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे2जो विल्सन के द्वारा मेंटल ब्लूम थ्योरी प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट है, एक जीव मंडल खालिस्तान से बना एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है। पहला है कार्बनिक घटक, दूसरा है ऊर्जा घटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। कार्बनिक घटक और ऊर्जा घटक दोनों से मिलकर बना होता है। शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में खालिस्तान के बीच विस्तृत होता है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री अक्षांश और ध्रुव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश तक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है, दूसरा है पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके अंदर ना तो दूसरा सही है और ना ही पहला सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई विशेष क्षेत्राधिकार नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों किसी पे भी सुनवाई कर सकता है। अब इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में डाउन्स, पंपास, कैंटरबरी और वेल्ड। तो इनमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंटरबरी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इनमें जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा जो पंपास है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास। और इसके अलावा जो वेल्ड का घास का मैदान है, ये वेल्ड का घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? पहला है शनि, नेपच्यून, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र है जो स्थलीय ग्रह है। नेक्स्ट है, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के दो अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है खालिस्तान कहलाते हैं। पहला फैन वलन, बंद वलन, प्लंज वलन और खुले वलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो बंद वलन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? पहली है प्राथमिक तरंगे, दूसरी है सतही तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो प्राथमिक तरंगे हैं वो ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति करते हैं। चूंकि भूकंपीय जो तरंगे हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य लहरें, दूसरा है द्वितीय आड़ी या गौण लहरें, तीसरी है धरातलीय लहरें। इनमें जो प्राथमिक तरंगे हैं वो सबसे तेज गति वाली होती हैं और ये ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, कास्टर स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कास्टर विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढकने के कारण बना होता है। दूसरा है कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ये पहला और दो दोनों के दोनों ही होंगे इसके अंदर सही। अब नेक्स्ट है, खालिस्तान के अलावा सभी खतरे बहिजात खतरे हैं। तो पहला है चक्रवात, आकाशीय बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट और डी है ओलावृष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के अलावा सभी हैं जो बहिजातीय खतरे हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। पहला है कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय, कंचनजंगा और पूर्वी हिमालय, अन्नपूर्णा पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके अंदर केवल एक और ये दो दोनों के दोनों सही। इसके अंदर जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा नहीं होकर महान हिमालय का हिस्सा है, ये महान हिमालय का हिस्सा है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है। पहला है सूखा, दूसरा है टोर्नेडो, तीसरा है सुनामी और चौथा है भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सूखा है वो धीमी ऑनसेट आपदा है। धीमी ऑनसेट आपदा उन्हें कहते हैं जो आपदा धीरे धीरे आती है और फिर लास्ट में अपने आपदा की स्थिति ले लेती है, उसे धीमी ऑनसेट आपदा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है। पहली है जामनगर लोनी पाइपलाइन, दूसरा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित है। आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। दूसरा है एक भूमि की सतह बाहर जाने वाली स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके अंदर केवल ये दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का घनत्व खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में घरों की संख्या, प्रति किलोमीटर जीवित प्रजातियों की संख्या और डी है प्रति घर व्यक्तियों की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसमें पहली है यमुना, गोमती, कोसी और सोन नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी है जो सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की, जो कि गंगा में दाहिने ओर से मिलती है। अब देखते हैं कि गंगा में जो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनमें सबसे लंबी है रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती तथा कोसी, और जो दाहिने तट से मिलती हैं उनमें है यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर और कर्मनासा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है। पहला है जनसंख्या, आधारभूत संरचना, पूंजी और उद्यमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंख्या, क्योंकि ये उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है ये, जबकि उद्योग को जो स्थान निर्धारण निर्भर करता है उसको निर्धारित करने वाले कारक है जिनमें सबसे बड़ा हो जाता है कच्चा माल की उपलब्धता, उसके बाद में भूमि, पूंजी, उद्यमी, बाजार की स्थिति, ये सभी इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब नेक्स्ट है, भारत में वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है। तो इसका सही आंसर होगा मासिनराम। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा लाती है मासिनराम और चेरापूंजी, जिसके अंदर मासिनराम सबसे पहले आता है, उसके बाद में आ जाता है चेरापूंजी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी खालिस्तान में घटित हुआ था। पहला 2007, 1997, 2001 और 2011। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 में घटित हुआ था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णय के लिए उत्तरदायी है। पहला है कागज का माप, दूसरा है प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही उत्तरदायी कारक हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं। पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र और कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके अंदर पहला और दूसरा ये दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र है भारत के। भारत के टोटल 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। ये भारत के टोटल 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो इस प्रकार आप देख लीजिए, ये 8 के 8 भारत के औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट है कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में फैला हुआ है? पहला है ओहियो, फ्लोरिडा, कोलोराडो और टेक्सास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओहियो में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं, इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के गुच्छे का उपयोग करता है। दूसरा है साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? पहला विमानन, रेलवे, सड़कें और बंदरगाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सड़क मार्ग भारत में प्रमुख साधन है परिवहन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थानांतरित कृषि नाम देश सही है? पहला है लद्दाख मलेशिया, दूसरा है बत्रा वियतनाम, तीसरा है कोनुको वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें केवल पहला और तीसरा ये दोनों सही सुमेलित हैं। जबकि जो ये बत्रा है ये वियतनाम में न होकर भारत के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी एरिया है उसमें इसे बत्रा कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को बत्रा कहते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। पहली है तसो पेंगोंग झील, दूसरा है वेमनाड झील, सी है गोविंद सागर झील और डी है वुल्लर झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इसके अलावा सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कैस्पियन सागर झील यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब नेक्स्ट है बारालाचला दर्रा लेह जिले को खालिस्तान से जोड़ता है। पहला श्रीनगर, मनाली, गंगटोक और नैनीताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह जिले को मनाली से जोड़ता है बारालाचला दर्रा। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? पहले लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत में एक स्वयं सहायता समूह SHG हो सकता है। पहला है पंजीकृत, दूसरा है अपंजीकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजीकृत हो सकता है, अपंजीकृत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है भारत में कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और RBL बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो RBL बैंक है वो निजी क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के GDP में प्रमुख क्षेत्र है? पहला है चतुर्धातुक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र और डी है प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है वो GDP में प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेद्यता घटकों के एक समूह से युक्त होती है। ऐसे भेद्यता घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है किसी खतरे या आपदा का नाम, दूसरा है स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेद्यता समुदाय, तीसरा है भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों के तीनों ही शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला है सरकारी बॉन्ड या दीर्घकालिक प्रतिभूतियां, दूसरा है राजकोषीय बिल, अल्पकालिक प्रतिभूतियां, तीसरा है प्रमाण पत्र जमा, अल्पकालिक नोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों के तीनों ही सही है, ये तीनों के तीनों ही सही है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही है? पहला है बैंकों का बैंकर है ये, दूसरा है मुद्रा जारी करता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास
खालिस्तान की समस्याओं से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि खालिस्तान की समस्याओं से संबंधित होती है। तो इसका पहला है अल्प विकसित देश और विकसित देश, दूसरा है विकसित देश और अल्प विकसित देश, तीसरा है उच्च जीडीपी वाले देश और कम जीडीपी वाले देश, और डी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और आर्थिक अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक विकास अल्प विकसित देश की समस्याओं से संबंधित होती है, जबकि आर्थिक वृद्धि है जो विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करता है? पहला है सकल नामांकन अनुपात, दूसरा है जेंडर समता सूचकांक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों ही। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक HPI प्रस्तावित किया था? पहला 1997, 2010, 1990 और 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। नेक्स्ट है, एक सरकार को खालिस्तान के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता है। पहला है अंतर्मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन दोनों के लिए ही आवश्यक है कि खाद्यान्न को सुरक्षित भंडार रखे एक सरकार। पहला और दूसरा दोनों सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और साथ में हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।